एवर अर्पण दिस साइड। आज मैं कुछ शब्द शेयर करना चाहूँगा टीचर्स के ऊपर, जो हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं और जो हमें सिखाते हैं, हम उन्हें ही टीचर्स कहते हैं, राइट। सो मतलब हम किसी से भी कुछ भी सीखें तो उन्हें टीचर का दर्जा दिया जा सकता है, चाहे वो छोटे हो या बड़े। अगर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है देन ही इज आवर टीचर्स, आई सपोज। तो ऐसा क्यों होता है कि टीचर्स डे के दिन हम सिर्फ टीचर्स को ही विश करते हैं? हम अपने पेरेंट्स को भी विश कर सकते हैं, बट हम पेरेंट्स को भूल जाते हैं विश करना। हम अपने बड़े भैया या दीदी इन्हें भूल जाते हैं विश करना टीचर्स डे के दिन, क्योंकि हमें वो सिलेबस से कुछ नहीं सिखाते हैं, लेकिन लाइफ में उनसे सीखने का बहुत कुछ मिल सकता है। इसी तरह एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा टीचर या गुरु के इम्पोर्टेंस के लिए। जो होता है, एक राज्य होता है, वहाँ के राजा का सिर्फ वहाँ के राजा की सिर्फ एक पुत्री होती है, एक ही राजकुमारी है पूरे राज्य की, और वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। तो वो हर दिन मंदिर जाती है उनके पूजा के लिए, और इस पे एक चोर की नज़र पड़ती है राजकुमारी पर, क्योंकि राजकुमारी राज्य घराने से थी, तो वो बहुत सारे जेवर पहन के आती थी। उस चोर की नज़र उन जेवरों पर थी। उसने एक दिन क्या किया, उसने एक दिन अपना भेष बदल के एक गुरु के रूप में उस मंदिर में गई। उस मंदिर में जाके उन्होंने राजकुमारी से बात करना शुरू किया। राजकुमारी उन्हें देख के सोची कि इनसे मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है। वो ज़्यादा कुछ सोचे बिना वो उनसे पूछ ली कि आप मुझे कुछ सिखाएं, मुझे अपनी ज़िंदगी का कुछ एक्सपीरियंस आप मुझे बताएं। तो ये बात उस समय वो चोर समझ नहीं पाया कि वो क्या करे, बट अचानक उसने सोचा कि एक अच्छा मुझे कारण मिल गया है, इनसे वो जेवर और धन ऐंठने का। उसने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान तो दूं, पर तुम्हें करना वही होगा जैसा मैं कहूँगा। और उसने कहा कि तुम्हें मैं ज्ञान दूंगा, बट मंदिर में नहीं, जंगल में, वहाँ, लेकिन तुम्हें जाना होगा बिना तुम्हारे जेवर और बिना किसी गार्ड के। तो राजकुमारी मान गई उनकी बात और उनके साथ चलने लगी। चलते चलते अब उस चोर को जेवर तो मिल गए थे, अब राजकुमारी का क्या करें। उसने कहा कि आप यहाँ इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं और ये इस रस्सी को पकड़ लें। मैं इस पेड़ के 3 चक्कर लगाऊंगा, उसके बाद आपको इस पेड़ से बांध दूंगा और आपको
मुझे रहना होगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। उसके बाद मैं आपको ऐसा ज्ञान दूंगा जो आज तक आपको किसी ने बताया नहीं है। और वो ऐसा कह के वहाँ से चला गया। दिन खत्म हो गया, राजकुमारी महल पहुंची नहीं। राजा को बहुत ये प्रॉब्लम होने लगा, उसे डर लगने लगा कि क्या हो गया राजकुमारी को। उसने आदेश दिया अपने सिपाहियों को कि वो जाके राजकुमारी को ढूंढे। सारे सिपाही निकल गए राजकुमारी के तलाश में। अगली सुबह एक ये गांव वाले ने राजकुमारी की खबर जाके राजा को दी कि वो जंगल में बंधी पड़ी है। हमने कहा हमारे साथ चलने, बट वो नहीं है। राजा को समझ नहीं आई बात। वो अपने सेना के साथ गए जंगल में उनसे बात करने। उन्होंने जब राजकुमारी को कहा साथ चलने, तो राजकुमारी ने मना कर दिया। उसने कहा मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे यहाँ कहा है रुकने, जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं, तो जब तक वो वापस नहीं आते मैं कहीं नहीं जा रही। अब राजा को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो प्रार्थना करने लगे फिर मंदिर में जाके कि वो गुरु वापस आ जाए जल्दी। ऊपर से भगवान ये सब देख रहे थे, तो उन्होंने नारद मुनि को कहा कि आप जाएं और उन्हें बोले घर वापस लौट जाओ, उनको सच्चाई बता दें। नारद मुनि आए। उन्होंने कहा बेटी तुम घर वापस चली आओ, क्योंकि जिसने तुम्हें यहाँ बांध के रखा है वो कोई गुरु नहीं था, वो एक ठग था। उसने तुम्हें ठगा है। राजकुमारी ने कहा वो मुझे नहीं पता, हो सकता है वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो खुद आके मुझे ना खोलें। ये बात नारद मुनि ने जाकर विष्णु जी को बताई। विष्णु जी ने खुद आने का निश्चय किया। वो खुद आए। उन्होंने बात की राजकुमारी से और कहा बेटी तुम्हें ठगा गया है और तुम घर लौट जाओ, यहाँ तुम्हें खतरा है। राजकुमारी ने कहा जब तक आप हमारे गुरुजी आएंगे नहीं, मैं यहाँ से नहीं हट सकती, ये उनका आदेश है। अब भगवान विष्णु ने कहा कि जाके ढूंढो उस आदमी को जिसने इन्हें यहाँ बांध के रखा है। कुछ देर बाद कुछ सेना ने उस आदमी को पकड़ लिया और उस पेड़ के पास लाके खड़ा कर दिया। उस चोर ने विष्णु जी को देखा, उसे अपने किए पे शर्म आई, उसने राजकुमारी को खोल दिया। राजकुमारी जो विष्णु जी की इतनी बड़ी भक्त थी, तो जाहिर सी बात है उन्हें जाके विष्णु जी के पांव छूने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं। उन्होंने जाकर के अपने गुरु का पांव छुआ। ये देख के सब चौंक गए कि आप एक ठग के पांव छू रहे हैं और अपने आप जिनकी भक्त है उनके नहीं। तो इस पे राजकुमारी ने कहा कि ये ठग है, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन इनके कारण मैं अपने भगवान से मिल सकी।
तो ये मेरे लिए गुरु हुए। इस कहानी से मुझे एक वो दोहे याद आते हैं कबीर सिंह जी के, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलहारे गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, लेकिन मुझे गुरु के पांव छूने चाहिए, क्योंकि गुरु के कारण मैं अपने भगवान से मिल सका। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को सबसे कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ के 5 उंगली भी एक जैसे नहीं हैं। तो सब लोग का एक्सपीरियंस अलग अलग है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमें सबकी सुननी चाहिए या सबकी करनी चाहिए, लेकिन हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए। इसी के साथ मैं इसे ख़त्म करना चाहूँगा। ये उन सभी टीचर्स को या सभी लोगों को जिसने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, उन्हें मैं थैंक्स तो नहीं कह सकता, क्योंकि आप किसी से कुछ सीख के उन्हें सिर्फ थैंक्स करके आप उनका सम्मान कर सकते हैं। थैंक्स एक बहुत छोटा शब्द होगा, जो वैल्यू वो हमें देंगे उसको व्यक्त करने के लिए। इसलिए मैं उनके लिए, उन सभी के लिए ज़्यादा सभी को जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है मेरे ज़िंदगी में अभी तक। थैंक यू।